What is POST Act? In this article, we will discuss various provisions of a POST Act. Why in use? The Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act (POST Act) came into force in 2013. Applies to all public and private sector organizations throughout India. इंडिया के अंदर ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, स्पेशली इन ऑर्गेनाइजेशन में जो वुमेन वर्क करती हैं, उन वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए 2013 में एक पोस्ट एक्ट लाया गया। इस पोस्ट एक्ट को सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट मैंडेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज एट ऑल वर्क प्लेस विच एम्प्लॉयड मोर देन 10 पीपल। पोस्ट एक्ट के अंदर ये मैंडेट किया गया है कि जितना भी प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जिसके अंदर मोर देन 10 पीपल वर्क कर रहे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल कंप्लेंट कमिटी मैंडेटरी होगी। वुमेन वर्किंग इन स्मॉलर एंटरप्राइजेज इन द इनफॉर्मल सेक्टर कुड कंप्लेन टू लोकल कमिटीज टू बी सेट अप बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। वुमेन जो कि स्मॉलर एंटरप्राइजेज के अंदर वर्क कर रहे हैं, स्पेशली इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, उन्हें अगर सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड कोई कंप्लेंट कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के द्वारा जो लोकल कमिटी सेटअप की गई है वहां पर वो कंप्लेन कर सकते हैं। Supreme Court found serious lapses and uncertainty in the implementation of the Post Act 2013 and issued directions to the state unions and UTs to verify if all government bodies had formed the ICCs. सुप्रीम कोर्ट ने फाउंड किया कि पोस्ट एक्ट 2013 के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड सीरियस लैप्सेस हैं, अनसर्टेनिटी है, एंड सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सभी स्टेट यूनियन एंड यूटीज के लिए कुछ डायरेक्शंस रिलीज किए हैं कि क्या सभी स्टेट यूटी एंड यूनियन के अंदर गवर्नमेंट बॉडीज ने आईसीसीज फॉर्म किया है या नहीं। हाउ वाज द पोस्ट एक्ट फॉर्म? पोस्ट एक्ट किस तरह से फॉर्म हुआ? बनवारी देवी इंसिडेंट। In 1992, a social worker with the Women's Development Project of the Rajasthan government was gang raped after she tried to prevent the marriage of a 1-year-old girl. उस एक्ट का जो फॉर्मेशन का स्टार्टिंग होता है वो बनवारी देवी इंसिडेंट से रिलेटेड है। 1992 में राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर एक वुमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर वर्क कर रही सोशल वर्कर के साथ हुए गैंगरेप से रिलेटेड है, बिकॉज इस सोशल वर्कर ने 1-year-old गर्ल का मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए ओपोज किया था। इसके बाद इस वुमेन का गैंगरेप किया गया। सुप्रीम कोर्ट 1997 गाइडलाइंस, विशाखा गाइडलाइंस। Supreme Court noted the absence of any law that guarantee against sexual harassment at a workplace. सुप्रीम कोर्ट ने ये नोट किया कि वुमेन के लिए ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के अगेंस्ट गारंटी उन्हें गिवन करे। इट मीन्स वर्क प्लेस पर भी वुमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर पोस्ट एक्ट 2013 में इम्प्लीमेंट किया गया। इट लेड डाउन अ सेट ऑफ गाइडलाइंस टू फिल द स्टेचुटरी वैक्यूम टिल अ लॉ कुड बी enacted. The post bill, it was introduced by the Women and Child Development Ministry in 2007. 2007 में पोस्ट बिल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। इट केम इनटू फोर्स ऑन दिसंबर 9 2013 आफ्टर बीइंग इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट करने के बाद दिसंबर 9 2013 से पोस्ट एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। की प्रोविजंस ऑफ पोस्ट एक्ट। पोस्ट एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस है? डिफाइन सेक्सुअल हरासमेंट टू इंक्लूड अनवेलकम एक्ट सच एज फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट। पोस्ट एक्ट के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन किया गया है। कोई भी ऐसा अनवेलकम एक्ट सच एज फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट, इसको यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। लिस्ट डाउन 5 सर्कमस्टेंसेस दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट सेक्सुअल हरासमेंट। 5 सर्कमस्टेंसेस में के थ्रू यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट किया जा सकता है। इट मीन्स 5 सर्कमस्टेंसेस को पोस्ट एक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। नंबर 1, implied or explicit promise of preferential treatment in employment. Number 2, implied or explicit threat of detrimental treatment in employment. Number 3, implied or explicit threat about present or future employment status. Number 4, interference with work or creating an intimidating or offensive or hostile work environment. Number 5, humiliating treatment is likely to affect health or safety. ये 5 circumstances हैं जिन्हें पोस्ट एक्ट के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी माना गया है। डिफाइन एन एम्प्लॉय एंड नॉट जस्ट एन अकॉर्डेंस विद द कंपनी लॉ। यहाँ पर एक एम्प्लॉय को भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ऑल वुमेन एम्प्लॉयज वेदर एम्प्लॉयड रेगुलरली, टेम्परली, कॉन्ट्रेक्चुअली और डेली वेजेस बेसिस कैन सीक रिड्रेसल टू सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस। एम्प्लॉय की यहाँ पर डेफिनेशन गिवन की गई है। पोस्ट एक्ट के अंदर एम्प्लॉय कोई भी वुमेन हो सकती है, चाहे वो एम्प्लॉय वुमेन है या रेगुलरली वर्किंग करने वाली वुमेन है, टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअली बेस पर है, डेली वेज बेसिस पर है, कोई भी वुमेन वहाँ सेक्सुअल हरासमेंट को रिड्रेस करने के लिए यहाँ पर जस्टिस सीख कर सकती है। एक्सपेंड द डेफिनेशन ऑफ वर्क प्लेस।
वर्क प्लेस की डेफिनेशन को भी पोस्ट एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। इट इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस सेक्टर्स इवन नॉन ट्रेडिशनल वर्क प्लेस, फॉर एग्जांपल टेलीकम्युटिंग एंड प्लेसेस विजिटेड बाय एम्प्लॉइज फॉर वर्क। वर्क प्लेस के अंदर यहाँ पर कोई भी काइंड का ऑर्गेनाइजेशन आ सकता है किसी भी सेक्टर में, इवन नॉन ट्रेडिशनल वर्क प्लेस एंड एम्प्लॉइज के द्वारा अगर वर्क के लिए विजिटेड भी किया जा रहा है, जहाँ पर विजिट कर रहा है उसको भी वर्क प्लेस यहाँ पर माना गया है।